हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं श्रीकांत मौर्य आप सभी को एक बार दोबारा अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं भैया कि परसेंटेज के अब ऐसे ऐसे सवालों के साथ हमारा मुलाकात होने वाला है जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ऐसे सवाल जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर रखे हैं मेरे भाई, बहुत से ऐसे एग्जाम हैं, वनडे एग्जाम, जिसमें आपको ऐसे सवाल बहुत अच्छे से देखने को मिल जाते हैं। तो किस तरीके से हम लोग ऐसे सवालों को चुटकियों में करने वाले हैं, बिना पेन कलम चलाए करने वाले हैं, जरा आप मेरे साथ बने रहिए दोस्त। मैं आपको करना सिखाता हूं। यहां पे क्या करना है, इसके लिए मैं आपको 3 नियम बताने वाला हूं। हालांकि तीनों के तीनों नियम बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं, लेकिन आपको एक ऐसा भी नियम मैं बताने वाला हूं जिसके लिए आपको पेन और कॉपी की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए एक बार हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। जरा देखिएगा, एक बार प्रश्न को हम लोग जरूर पढ़ लेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि एक उम्मीदवार है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% उसे प्राप्त करना है। पहले आप कहानी समझना मेरे दोस्त। एक बात मैं आपको समझाऊं कि अगर कोई भी पेपर हम लोग देते हैं तो उस पेपर के लिए एक लिमिट बनाई जाती है, एक सीमा बना दिया जाता है कि इतने परसेंटेज अगर आप पाते हैं तो आप पास हैं। लेकिन अगर इस परसेंटेज की एरिया से आप पीछे रह जाते हैं, पास होने वाली जो हमने सीमा बनाई है उसके अगर पीछे आप रह जाते हैं, तो इसका मतलब आप जो है फेल हो जाते हैं। फेल होने का मतलब अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। और पासिंग की सीमा से अगर आप आगे आ जाते हैं तो इसका मतलब आप बेहतर तरीके से, अच्छे रैंक से पास होते हैं। सेम वही कंडीशन हर प्रश्न पे लागू होने वाला है। मतलब यहां पे आपको ना तो किसी को फेल करवाना है ना तो पास करवाना है। अगर ऐसा कोई कंडीशन फेल पास वाली यहां दी गई है तो उन दोनों को हम लोग इक्वल करके पासिंग वाली सीमा पर लाएंगे। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। यहां पर मेरे भाई एक उम्मीदवार है, कोई लौंडा है, पेपर देने बैठा। पेपर देने बैठा, उसे बता दिया गया है कि तुम्हें पास अगर होना है तो 40% तुम्हें लाना जरूरी है। अगर तुम्हें पेपर में पास होना है तो 40% अंक लाना बहुत जरूरी है। लेकिन उस लौंडे का दिमाग देखना, साले ने क्या किया, केवल 220 अंक लाया। उसको पहले मैंने समझा दिया कि अगर तुम्हें पास होना है तो 40% अंक तुम्हें लाना है। लेकिन उसने क्या किया मेरे भाई, केवल 220 अंक लाया और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। बात आप समझ पाए? मतलब अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो जाना, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना। मतलब 40 अंक परसेंटेज में 40% लाना था पास होने वाली, ये सीमा बनाई गई है। इस प्रश्न में जो पास होने वाली सीमा है वो है मेरे भाई 40%। समझ गए आप? 40% से कम इसका मतलब ये लाया है तभी तो फेल हुआ। और फेल कितने अंकों से हुआ है? 20 अंकों से। लाया कितना उसने? पहले आप गौर समझो। पास होने के लिए, अब मेरे भाई आप बात समझो, पास होने के लिए कितना चाहिए मेरे भाई? 40% चाहिए। पास होने के लिए जो है चाहिए मुझे 40% अंक चाहिए। मगर उस लौंडे ने लाया कितना? ये लाया 220। ये देखो, शेर बहादुर की औलाद 220 नंबर लाया। पास होने के लिए ये 220 अंक ले आया, मगर फेल हो गया। सर नालायक टाइप का फेल होना ही है। कितने अंकों से फेल हुआ सर? 20 अंक। मैं कहता हूं अगर ये 20 अंक से फेल हुआ है, यही 20 अंक मैं इसको दे दूं तो क्या पास हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। भैया 20 ही अंक से तो फेल हो रहा है, तो 20 अंक मैं ले जाके इसमें जोड़ सकता हूं कि नहीं? भैया इसने जो है 220 तो ले आया किसी तरीके से बेचारा, हाफ डाफ करके। तो 220 तो उस लौंडे ने स्वयं लाया है और 20 अंकों से फेल हो रहा है। तो 20 अंक मैं ला करके अगर इसे दे देता हूं तो इसका मतलब यह हुआ वो पास हो जाएगा कि नहीं? मतलब मैं 20 अंक ला करके इसमें जोड़ दूंगा। बात आप समझ पाए?
अब ये क्या हुआ, पास हो गया, ये अंकों में पास हो गया। और परसेंटेज में पास होने के लिए कितना होना चाहिए, 40%। मतलब ये जो पूरे के पूरे अंक आएंगे 40% के बराबर हो जाएगा। बात आप समझ पाए मेरे भाई, पास होने के लिए 40% होना चाहिए, तो पास होने के लिए मैंने 220 में 20 और ला के दे दिया, तो ये हो गया पास। तो पास वाला अंक बराबर पास वाला परसेंटेज आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं, बात आप समझ गए। ओके, आगे दिया गया है, जरा समझना, उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होता है, मैं आपसे पूछता हूं। परीक्षा का अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक की बात की जा रही है, और पूर्णांक कितना होता है मेरे भाई, परसेंटेज में यहां आपको बताना है मेरे भाई। आंसर तो संख्या में दिया है ना, मगर तुम्हें परसेंटेज में निकाल करके ले आना है। तो मेरे भाई पूर्णांक परसेंटेज में 100% ही तो अधिकतम मैं मान सकता हूं, तो परसेंटेज में पूर्णांक कितना होगा, 100%। मतलब 40% की वैल्यू इतना है, तो मैं यहां से 100% की वैल्यू निकाल लूंगा, और वही 100% की वैल्यू इसका अधिकतम अंक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 220 का इसमें जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 240 आएगा, बराबर में किसके आएगा मेरे भैया, 40% के। 40% की वैल्यू इतना आई है, मगर मुझे चाहिए इसका अधिकतम अंक, मतलब पूर्णांक चाहिए। तो मैं 40% की वैल्यू से काम नहीं चलाऊंगा साहब, मुझे 100% चाहिए। तो 40% बराबर इतना होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 का दोनों तरफ गुणा करा देंगे, हो जाएगा कि नहीं। मतलब 40 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भैया 240/40, और 100 का यहाँ पे लग जाएगा गुणा। आप समझ पाए, ये 40 आ जाएगा इसके नीचे, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ एक बचा था, तो इधर मैंने 100 का गुणा करा दिया, फिर इधर भी मैंने 100 का गुणा करा दिया, ये हुआ कट गया, 4 छक 24 हो गया। 6 का 100 में गुणा कराएंगे मेरे भैया, तो 600 आपको मिल जाएगा कि नहीं, 100% के बराबर आपको 600 मिल गया कि नहीं। यही तो आपका मेरे भाई अधिकतम अंक है। अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक बन गया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल आप मेरी बातें समझ गए होंगे। ये रहा आपका एक बढ़िया बेसिक वाला नियम, समझ गए। चलिए मैं आपको एक बढ़िया कारगर नियम और सिखाता हूं, जरा आप ध्यान देना। कैसे? मैं आपको एक लाइन बना के समझाता हूं, वहां लिखने वाली कोई भी कहानी बहुत ज्यादा नहीं होगी। एक लाइनिंग मैं आपको बनाता हूं, एक लाइन मैंने बनाया, ये है लाइनिंग पासिंग वाली। यहां से शुरुआत होती है, 1% से इसकी शुरुआत होती है, और ये 100% तक की लाइनिंग बनाई गई। मतलब 1% से लेके 100% तक ये पूरा का पूरा लाइन बनाया गया है। 100% का मतलब क्या है? 100 का मतलब है पूर्णांक या अधिकतम अंक जो यहां बोला गया है। इस अधिकतम अंक बोल लो, चाहे आप पूर्णांक बोल लो। ये लाइनिंग आप पहले ऐसे बना लो। बना लिया, कितना पास होने के लिए चाहिए? 40%। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में इन दोनों के यहां 50% आएगा कि नहीं? 50% से कुछ कम पे कहीं ना कहीं यहां पर मेरे भाई 40% होगा। क्या बात आप समझना, धीरज से, आराम से। ये 40, ये 50 दोनों के बीचों बीच में आएगा 50%। 50% के इस तरफ कहीं ना कहीं 40% होगा। हमने मान लिया यहां पे ये 40% वाली लाइन बन गई। ओके, अब क्या कह रहा है? 220 अंक प्राप्त करके जो लौंडा पेपर दे रहा है, उसने 220 अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया। मतलब कहीं ना कहीं मेरे लाल 40% ये जो है 40% वाली लाइन, यही तो मेरे भाई पासिंग वाली लाइन है। मुझे इस 50% वाली से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। ये एकदम मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट 50% है। इसलिए आगे मेरा 40% बनेगा, और यही 40% मेरी पासिंग वाली लाइन बनाएगी। बात समझ पाए आप? मतलब 40% पे अगर लौंडा यहां से चलते चलते अपना अंक यहां तक ले आता है, तब वो पास हो जाएगा। समझ रहे हैं बात आप मेरी? लेकिन क्या किया इसने? 220 अंक लाया। 220 का मतलब ये कहीं ना कहीं यहां तक पहुंचा होगा। यहां तक ये क्या होगा? पहुंचा होगा। आप बात मेरी समझ पाए? यहां तक वो इसके सीधे में कहीं पे पहुंचा होगा।
ठीक। इसके बाद लेकिन यहां तक वो पहुंचा 220 ला करके जो है ये इस लाइन के सीधे में पहुंचा, समझे आप। लेकिन हमें यहां तक नहीं सर, यहां तक जाना है, तो इसका मतलब 20 अंक मुझे कहीं ना कहीं और जोड़ने पड़ेंगे। मतलब यहां से लेके यहां तक जाने के लिए मुझे 20 अंक है उसे दिलाना पड़ेगा। तो मैं 220 में 20 और जुड़ा करके यहां 40% पर ले जाऊंगा उसे घसीट कर, तब जा करके ये लौंडा पास हो पाएगा। मतलब 220 में 20 और जोड़ूंगा तो 240 बनेगा ना, यही 240 यहां 40% के बराबर हो जाएगा। बात समझे आप। मतलब यही 220 जब मैं जोड़ूंगा तो ये खिसक करके आ जाएगी लाइन यहां वाले पे, मतलब ये दोनों लाइनिंग आपस में हो जाएंगी बराबर। बात समझ पाए आप। मतलब ये लौंडा यहां से यहां पहुंचा था, हमने 20 अंक जोड़ करके इसको पहुंचा दिया इस लाइन पे। इस लाइन का मतलब इसके बराबर वाली लाइन पे हमने लाके कर दिया। अब लौंडा हो गया पास, समझे आप बात। मतलब 220 में जब 20 आप जोड़ेंगे तभी जाके वो 40% वाली लाइन पे पहुंचेगा, और 40% वाली लाइन पे पहुंचने का मतलब तब जा करके वो पास हो पाएगा। मतलब अगर लिखित रूप में मैं इसको दूंगा तो 220 में प्लस करके मैं 20 जोड़ूंगा और बराबर करके ये पास वाला नंबर है इसका अंकों में, और परसेंटेज में कितना है पास वाला, तो परसेंटेज में मेरे भाई 40% है। क्या आप बातें समझ पाए? बिल्कुल समझ गए होंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 240 आ जाएगा, किसके बराबर, 40% के। कटेगा कितनी बार में, 6 बार में। ये एक बचा सर, तो 1% की वैल्यू 6 हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भैया, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 नहीं हो पाएगी। क्या आप समझ गए? चाहे ये दिमाग लगाओ चाहे ये वाला लगाओ, मतलब आना चाहिए सवाल लगाना। चलिए मैं आपको एक नियम और दिखाता हूं। वहां तो आपको कलम नहीं चलाना है, बिल्कुल आपको कलम उठाना ही नहीं है। तीसरा नियम मैं दिखाता हूं ऑप्शन वाला। ऑप्शन वाले पे आपको कलम तक चलाना नहीं मेरे भाई, बस अपना आप दिमाग चलाओ। अपने दिमाग के जो धड़कने हैं ना उसको खोल लो थोड़ी देर के लिए। वैसे दिल की धड़कनों में जगह तो बची नहीं है सर, कोई है तो उसको रहने दो, लेकिन दिमाग की धड़कने आप खोल लो मेरे दोस्त बिल्कुल अच्छे से। कैसे खोलना है जरा देखना। एक एक ऑप्शन को अगर मैं नजर में उठाऊं तो मुझे एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो करेक्ट होगा। कैसे मुझे पता चला कौन सा सही है, जरा देखना। मैं कहता हूं मुझे पास होने के लिए 220 अंक तो मैं लाया ही हूं किसी तरीके से। 20 से फेल हो रहा हूं तो मतलब 20 अंक मुझे और चाहिए 220 में, तो 220 में 20 और चाहिए, मतलब 240 अंक मुझे चाहिए सर। पास होने के 240 चाहिए सर, लेकिन परसेंटेज में कितना चाहिए सर, 40% पास होने के लिए। तो कितना पूर्णांक, ये क्या दिया गया, ये पूर्णांक दिया गया। अधिकतम अंक क्या है, तो ये सब आपके अधिकतम अंक हैं ऑप्शन वाले। अधिकतम अंकों में से 40% मुझे चाहिए पास होने के लिए। तो अधिकतम अंक मेरा कितना है, ये सब है ना, मुझे पता नहीं सही वाला कौन है। तो अधिकतम अंक का मुझे 40% चाहिए। तो अधिकतम अंक में कोई ऑप्शन एक उठा लेता हूं, कोई भी आप उठा लो। अगर मैं इसको उठाता हूं पहले, तो इस 1200 अधिकतम अंक का मुझे 40% चाहिए। तो 1200 का 40% आप करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 चौक 48, 480। 1200 का 40% कितना आएगा मेरे लाल, 480। कर लो ना, देखो 12 चौक 48, जीरो पीछे चिपक जाएगा, 480। मगर मुझे पास होने के लिए चाहिए कितना, 220 और ये 20। कितना होना चाहिए मुझे पासिंग के लिए, 240 अंक चाहिए। लेकिन 1200 का जब मैं 40% कराऊंगा तो आपका मेरे भाई 240 नहीं आएगा। मतलब ये वाला ऑप्शन हो गया गलत, समझे आप। मैं ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 800 उठाता हूं। अगर 800 का 40% कराऊंगा तो क्या मेरे भैया 240 आएगा, नहीं आएगा। करके देख लो, 800 का 40% करोगे तो 8 चौक 32, जीरो पीछे चिपकेगा, 320 बनेगा। क्या 320 चाहिए हमें पास होने के लिए,
नहीं सर, 240 ही केवल मुझे चाहिए, 320 नहीं चाहिए। मतलब ये भी ऑप्शन हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन उठाता हूं, तीसरा है 600। 600 का 40% कितना बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं 240। 600 का 40% मतलब 6 चौक 24, पीछे जीरो चिपकेगा तो हो जाएगा 240, और 240 ही तो चाहिए मुझे पास होने के लिए। तो हो तो गए पास। किस वाले पे सर पास हुए? 600 वाले पे। तो हमारा पूर्णांक कितना बन गया? 600। कलम चलाना पड़ा क्या? नहीं, केवल आप अपने दिमाग को मेरे भाई एक स्थान पे केंद्रित करके रखिए। यकीन मानिए आप कि आपको ऐसे बड़े बड़े सवालों को मैं चुटकियों में करवा के निकल जाऊंगा। आप बस ध्यान बना के रखिए। चलिए मैं आपको ले चलता हूं किसी नए सवाल की तरफ। क्या ये पूरी बात आप समझ गए? मुझे उम्मीद है आप विधिवत तरीके से समझ गए होंगे। चलिए मैं लेकर के आपको नए सवाल पर चलता हूं। हेलो दोस्तों, क्या आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे? बिल्कुल बिना पेन चलाए मैं आपको करने के लिए सिखाता हूं, जरा ध्यान बना के रखना। यहां पे एक सवाल दिया गया है कि एक उम्मीदवार है परीक्षा में पास होना चाहता है, तो मैंने उसे बता दिया है पास होना है तो 40% अंक तुझे लाना होगा। लेकिन लड़के की नालायकी देखिए सर, उसने केवल 220 अंक ला करके 20 अंकों से वो फेल हो गया। अब आप बात समझना सर, 220 अंक लाया है, 20 अंकों से फेल हो रहा है। अगर 20 अंक मैं इसे ला करके दे दूं तो क्या ये पास हो जाएगा? 220 में अगर मैं 20 को ऐड कर दूं मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं मुझे 240 अंक मिल जाएगा और लौंडा हो जाएगा पास। पासिंग कितना होना चाहिए परसेंटेज में? 40 होना चाहिए। तो क्या ये 40% हमारा 240 बन पाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। काटेंगे तो यहां पे मेरी भैया 6 आ जाएगा क्या? बिल्कुल। 1% बराबर आ गया 6। तो लाना हमें क्या है सर? परीक्षा का अधिकतम अंक लाना है। अधिकतम अंक कितना होता है? 100%। मतलब 1% है 6, तो 100% 600 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। 100 का गुणा आप यहां कराएंगे तो 100%, इधर कराएंगे जब तो हो जाएगा 600। क्या आप बातें समझ पाए? क्या आप लोगों ने सवाल देख लिया? बिल्कुल आप लोगों ने सवाल देख लिया होगा। क्या ये सवाल लगाने के लिए कुछ करना है दिमाग में? पेंसिल चलाना है, पेन वगैरह? नहीं सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं चलाना है। मगर आपको पहले मैं चला करके एक बार समझा दूं, फिर मैं आपको दिमागी अपना कैलकुलेशन आपको सिखाता हूं। जरा देखना कैसे करने वाले हैं। पहले आप मेरी एक कहानी सुन लो इस प्रश्न के बारे में। यहां पे 2 उम्मीदवार एक चुनाव में खड़े हुए। अब चुनाव में जब खड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ वोट दोनों के दोनों पाएंगे। हालांकि बात इस बात पे तय करती है कि जो ज्यादा पाएगा वो जीतेगा, जो कम पाएगा वो हारेगा। अब यहां कहानी इस बात पर स्टार्ट हो गई कि एक जो उम्मीदवार उसमें खड़ा था वो मेरी भैया पाया है 30% मत। एक उम्मीदवार 30% मत पाया है। अब यहां से एक बात हमारे दिमाग में बैठी सर, मत ये पाया है परसेंटेज में, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि मतों की जो संख्या है टोटल वो परसेंटेज में कन्वर्ट की गई है, डिसाइड की गई है कि हां इतने परसेंटेज के मत यहां पड़ेंगे। मतलब टोटल मतों की संख्या भी परसेंटेज में ही होनी चाहिए। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? अगर मैं परसेंटेज में कुल मतों की संख्या की बात करूंगा मेरे भाई, तो कितनी होगी? 100% होगी। आप समझ पाए? 100% में से 30% मत जो है एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार ने पा लिया। इसका मतलब साफ बात है कि दूसरे वाले ने मेरे भाई 70% मत प्राप्त किया होगा कि नहीं। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? मैंने कहा कि अगर किसी चुनाव में मेरे भाई वोटिंग हो रही है, मत पड़ रहे हैं, तो वहां पे अगर परसेंटेज में टोटल मत हम देखेंगे तो टोटल परसेंटेज में मत होते हैं 100%। 100% में से एक ने जो 30% पा लिया, इसका मतलब दूसरे वाले ने कहीं ना कहीं 70% पाया होगा कि नहीं। आप ही बताओ मुझे, क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल राइट।
अगर एक 30 पाता है तो इसका मतलब दूसरा जो पाएगा वो 70% पाएगा। इसका मतलब जीतने वाला एक होगा और एक हारने वाला। तो जीतने वाला एक मेरे भाई होगा और एक होगा हारने वाला। जीतने वाला कितना पाया? 70%। समझ पाए आप मेरी बात? दूसरा कौन होगा? हारने वाला। हारने वाला कितना पाया सर? 30%। हारने वाला पाया है मेरे भैया 30%। क्या ये बात आप कर पाओगे? हारने वाले को 30%, जीतने वाले को 70%। ये वाला स्टेप आप निकाल पाओगे कि नहीं? बात गौर से दिमाग में डाल लो कि परसेंटेज जो होता है, कुल मत जो होते हैं परसेंटेज में होते हैं 100%। 100 में अगर किसी एक भी कैंडिडेट का मुझे मत पता चल जाए तो मुझे दूसरे वाले के निकालने में देरी नहीं होगी। एक ने पाया है 30%, इसका मतलब दूसरा वाला 70% तो पाया ही होगा ना सर। तो जो 70 पाएगा वही तो जीतेगा और जो 30 पाएगा वो तो हारेगा। ये बात बिल्कुल तय है। चलिए अब मैं प्रश्नों को आगे बढ़ाता हूं। किंतु वह 210 मत से हार गया। जो 30% पाया है वो 210 मत से हार गया। मतलब यहां से एक बात साफ है कि 30% पाने के बावजूद वो हार रहा है 210 मत से। अगर यही 210 मत में मेरे भाई इसको और दिला दूं कहीं से चोरी से, तो पास ये जीत जाएगा कि नहीं? और जीतने का मतलब क्या हुआ? जीतने का मतलब फिर इस वाले के बराबर में आ जाएगा कि नहीं? आप बात समझ पाए? मतलब ये वाला पूरा का पूरा मत अब ये जीतने वाले के बराबर में हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। 30% लाके अब यहां से मैं घटाऊंगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई? आएगा मेरे भैया 40%। आगे जो भी आपका बचा है उसको आप नोट करिए। हमें निकालना है कुल मत। अभी मैंने समझाया कुल मत कितना होगा परसेंटेज में? 100%। तो 100% मैं यहां से निकालूंगा। कैसे जरा देखना। 40 इसके नीचे कर दूंगा और 100% हो गया। 100% कैसे निकालोगे? 100 कर दो बटे में ला करके तुम 40 कर दो। इसको काटो कितने बार में? ऐसे कट पाएगा? बिल्कुल। 4 पचसहिया में 100 हो जाएगा। क्या 25 का 21 में तुम गुणा करोगे जा करके मेरे लाल, तो कहीं ना कहीं 525 आ जाएगा। करके देख लो। 25 दूनी 50 मतलब 500 और 25 एक कम 25। 500 में 25 मतलब 525। क्या आप मेरी बातें समझ पाए? क्या बातें समझ में? ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी वाला। क्या ऐसे सवालों के लिए कोई टेंशन लेना पड़ा आपको? ऐसे लुल्ल सवाल बिना पेन के भी आराम से हल होंगे। जरा आप इधर आइए मेरे साथ, करवाता हूं। मैंने कहा आपको इतनी नौटंकी रचने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप एक सीधी सी लाइन खींच लो। सीधी लाइन में क्या होता है? ये परसेंटेज वाली लाइन है। परसेंटेज वाली आप मेरे भाई एक सीधी साधी लाइन खींच लो। और परसेंटेज होता कहां तक मेरे भैया? परसेंटेज होता है 100 तक। परसेंटेज होता है केवल 100 तक। और यही 100 होता है कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या कितना हो गई सर? 100%। तो इसका मतलब शुरुआत इसकी कहां से हुई है? इसकी शुरुआत हुई होगी 1% से। ऐसे ऐसे करके ही तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1% से धीरे धीरे हम 100% की तरफ जाएंगे। जितना आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से हम मत पाते चले जाएंगे, उतना ही वोट हमको मिलता चला जाएगा। अब यहां 2 लौंडे हैं सर। दोनों की कहानी मैं आपको सुनाता हूं, जरा सुनना। पहले वाले की क्या कहानी है? पहला वाला जो है उसका पता चल गया। पहले वाले कैंडिडेट का वोटिंग मुझे पता चल गया है। कितना पाया सर? 30%। अब एक बात तय है, जब 1 से 100 तक की ये लाइन है तो कहीं ना कहीं इस बीच में एक मध्य में 50% होगा। ये बात आप समझते हैं? 1 और 100 के बीच में कहीं ना कहीं 50% होगा। मतलब मध्य वाला पॉइंट आपका इस लाइन का 50% ही तो दिखाएगा। ओके, तो 30% जो पहला वाला लौंडा है कैंडिडेट उसने पाया। पहले वाले को हम मान लेते हैं यक्स। 30% का मतलब ये कहीं ना कहीं यहां पे होगा। यहीं पे तो होगा मेरे लाल। 30% यहां पे होगा, 40 यहां पे होगा, 50 यहां पे होगा। मतलब पहला वाला खिसक करके किसी तरीके से आ गया है अपने इस 30 वाले के बराबर में। 30 वाले लाइनिंग के बराबर में आ गया।
पहला वाला बेचारा बहुत हिम्मत करके आ गया, 30% की वोटिंग इसने पा लिया, यहां से खिसकते खिसकते आ गया 30% वाली लाइन के बराबर में, 30% मत प्राप्त किया, मतलब 30% की लाइन में ये आकर के खड़ा हो गया। ओके, दूसरे कैंडिडेट की बात सुना, दूसरे वाले को हमने मान लिया वाई, दूसरा वाला क्या ये साला बड़ा तगड़ा आदमी था, इसने, अब तुम एक बात पहले मेरी सुन लो गौर से, टोटल मत कितने पड़ रहे हैं? 100%। टोटल मत परसेंटेज में कितने होते हैं सर? 100% पड़ते हैं। जब 100 में से 30% जो है, यहां से लेकर के यहां तक 30% मत जो है पहले वाले ने कवर कर लिया है, इसका मतलब बचा शेष कितना? 70%। तो 70% कौन लेगा? दूसरा वाला कैंडिडेट लेगा। बात आप समझ पाए? तो दूसरा वाला 70% जाएगा, कहीं ना कहीं 70% का लाइन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। यही तो 70 के बाद 80, 90, फिर 100 पे चले जाएंगे। तो 70% की लाइन पे जाकर के ये वाला दूसरा लौंडा जाकर के खड़ा होगा, मतलब ये यहां पे आकर के टचिंग करना शुरू कर दिया। मतलब दूसरा वाला मेरे भाई कहीं ना कहीं बड़ा दमदार निकला, ये यहां से वोट पाता 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 पहुंच गया 70% वाली लाइन पे। मतलब 70% जो टोटल मत का था इसने ले लिया, टोटल मत का 30% पा गया भैया यक्स। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है जरा समझना, ये तो 70 पे पहुंच गया, जीत गया, ठीक, लेकिन मुझे यक्स वाले को भी बराबर कराना है, 70% तक उसको भी ले जाना है। होता क्या है जरा आप कहानी समझना, ऐसे सवालों में एक चीज आपको ध्यान रखना होता है कि जो व्यक्ति जीतता है उसी के बराबर में मुझे ले जाकर के हारने वाले को भी खड़ा करना होता है। समझ पाए आप मेरी बात? ऐसे सवालों में मेरी भाई ये बात गांठ बांध लो, जो व्यक्ति हारता है उसको भी ले जाके जीतने वाले के बराबर मुझे खड़ा करना पड़ता है, तब जाके सॉल्यूशन निकलता है। मतलब अगर 30% तक ये पहुंचा है किसी तरीके से, तो 70% तक मुझे इस वाले को भी पहुंचाना है। तो 70% तक इसको कैसे पहुंचाएंगे? 30% तक तो ये बेचारा आ गया है, 30% तक तो ये खिसक करके आया ही है, तो 30% तक जब आया तो पता चला कि 210 मत से ये पीछे है। मतलब कहीं ना कहीं इस वाले ने कितना पाया है? इस वाले ने 70% पाया है, तभी यहां से ये जो यहां तक आया ना, वाई ने 70% पाया। इसका मतलब ये 30% वाला वाई वाले से कहीं ना कहीं 210 वोटों से पीछे है। तो इसका मतलब अगर 30% वाले को कहीं ना कहीं 210 वोट में और दिला दूं तो ये मेरे भाई पहुंच जाएगा कि नहीं इस 70 वाली लाइन पे। तो प्लस में 210 आप कर दो अगर 30% में, तो ये बेचारा दंदन यहां से चलता हुआ पहुंच जाएगा अपने इस वाले लाइन पे। मतलब 70% वाले के बराबर में ये पहुंच जाएगा। अब वाई की औकात नहीं है आंख दिखा दी यक्स वाले को, क्योंकि यक्स वाले के साथ में मैं खड़ा हूं। क्यों भैया? 210 वोट मैंने इसको दिला दिया जिससे वो हारा था, समझे आप? तो 210 मैंने इसको दिला करके 30% वाले को पहुंचा दिया है 70% पे। अब मेरे भाई यक्स जो है इतना वोट पा करके पहुंच गया है 70% वाली लाइन पे। तो आप गौर करना, इसका मतलब इसका जो ये टोटल वोट है अब बन चुका है कितना? 70% बन गया कि नहीं? कहानी आप समझ पाए? मतलब इसके वोटों की कुल संख्या अब 70% बन चुकी है। मैं लिख सकता हूं 30% और 200 को बराबर में मेरे भैया कितना? 70%। क्या आप ये मेरी बातें समझ पा रहे हो? अब ये मेरे भाई बन चुका है 70, तो मैं इसको बराबर 70 में लिख सकता हूं। कोई तकलीफ सर आपको? बिल्कुल नहीं। अब मुझे निकालना है कुल मत की संख्या। तो कुल मत की संख्या है कितना सर? कुल मत की संख्या यहां पे मेरे भैया है 100%। तो 100% निकालना है। तो 70 इधर है, 30 ले जाकर के मैं जब इधर घटा दूंगा तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई? बन जाएगा 40%। इधर बचेगा 210। ये 40 छक्का कट जाएगा कि नहीं? कितने बार में? नहीं, सॉरी, कटेगा नहीं। कोई बात नहीं, अभी नहीं कट रहा तो अभी इसको काटेंगे बाद में,
थोड़ा सा हथियार और चौक कर लेते हैं, अभी बाद में काटेंगे। 40% 210 हुआ, 100% की वैल्यू निकालनी है तो 40 उठा के कर देंगे इसके नीचे, मतलब 210 हो जाएगा और बटे में 40। इधर 1% बचा, 1% में मैं 100 का डायरेक्ट गुणा करा दे रहा हूं और बना ले रहा हूं 100%, तो 100 का गुणा तो इधर भी आपको कराना पड़ेगा, समझ पाए? ओके, यहां हो जाएगा 20 दूनी 40 और ये 20 25 100। कोई तकलीफ आपको सर? नहीं, या तो ऐसे कर लो ना, नो प्रॉब्लम। जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 4 बचा, 25 बार में 100 को काट देगा, समझिए आप। 25 का 21 में गुणा करोगे तो 525 आपको कहीं ना कहीं मेरे भाई 100% की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आप मेरी बातें समझ पाए? ओके, तो ये चीज आप अपने दिलो दिमाग में, जहन में अपने डाल लो। अब चलता हूं मैं आपको तीसरे नियम पर लेकर के। तीसरे नियम में मेरे भाई आपको मैं वादा कराता हूं कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए कैसे, जरा देखना। 2 उम्मीदवार खड़े हैं, मैं पहले कहानी सुना करके यही सॉल्यूशन खत्म कर दे रहा हूं, कलम साले को चलाना ही नहीं है। 30% एक बंदे ने पा लिया। पहले बात समझ लो, कलम मैंने रख दिया, चुनाव शुरू हुआ, 2 उम्मीदवार खड़े हुए, एक यक्ष को मान लिया हमने, एक इधर खड़ा हो गया, 2, एक इधर खड़ा, एक इधर खड़ा, 2 उम्मीदवार को मैंने खड़ा कर दिया, चुनाव शुरू हुआ। अब चुनाव में जो वोट है टोटल हमने मान लिया उसे 100%। क्यों 100% माना? क्योंकि प्रश्न वाले ने जो है 30% मत प्राप्त करवा दिया पहले वाले को, मत उसने प्राप्त करवाया है परसेंटेज में, इसीलिए परसेंटेज में उसने मत प्राप्त करा करके हमारे लिए गड़बड़ी नहीं पैदा की बल्कि आसानी कर दिया। उसने परसेंटेज में मत प्राप्त किया है तो हम परसेंटेज में ही टोटल मत बनाएंगे, तो टोटल मत परसेंटेज में होगा 100%। समझ गए आप? लौंडे 2 खड़े हैं मेरे, एक इधर खड़ा किया मैंने, एक इधर, दोनों चुनाव में खड़े हो गए। 30% मेरा पहला वाला लौंडा पाया, समझे आप? इसका मतलब टोटल 100% वोट है, 30 पहला पा गया, इसका मतलब 70% वोट दूसरा वाला लौंडा पाया कि नहीं? आप मुझे बताना। 30 पहला पाया तो बचा 70, तो 70 दूसरा वाला ही तो पाएगा। समझ गए कि नहीं आप? ओके, अब बातें ध्यान देना। 30% वाला अगर 210 वोट और पा जाता है तो वो हो जाएगा मेरे भाई 210 पाने के बाद 70 वाले के बराबर। कुछ समझ पाए आप? मतलब 30% वाला व्यक्ति अगर 210 वोट और पा जाए तो आ जाएगा वो दूसरे वाले के बराबर, 70% वाले के बराबर। तो 210 वोट कौन दिलाएगा साहब? मैं दिलाऊंगा। 210 वोट मैं उसे दिलाऊंगा, मतलब मेरे भैया 30% में 210 वोट आप जोड़ेंगे तो 30% प्लस 210 बराबर में आ गया दूसरके वाले के। दूसरका वाला कितना पाया था? 70%। तो 30% प्लस 210 बराबर 70%। 30% को 70% में से घटा दोगे आएगा 40%। 40% बराबर हो गया 210। समझ पाए? 40% बराबर 210 हो गया और मुझे निकालना है कुल वोट। कुल वोट कितना पड़ रहा है? 100%। तो 40% बराबर 210, तो 100% बराबर हो जाएगा 525। समझ पाए आप मेरे भाई? ऐसे हल करना है दिमाग में। ऐसे सवालों के लिए पेन खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए आपको नए सवालों की तरफ ले चलता हूं। हेलो दोस्तों, सवाल आपने देख लिया, मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से देख लिया होगा। चलिए मैं आपको सवाल की तरफ ले चलता हूं और आपको ये बता दूं, जितने भी सवाल आज इस वीडियो में हो रहे हैं सभी के सभी आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेरे भाई इसे दिमाग में अच्छे से बैठा लो। यहां पे एक सवाल मैंने प्रेजेंट कर रखा है, गौर से आप पहले देख लीजिए। इतने अच्छे लेवल का सवाल है और इतना गजब सवाल है कि कई दफा ये पेपर में आया भी है। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन इसका दिखाता हूं, जरा ध्यान देना। यहां पे आपको एक व्यंजक दिया गया है, व्यंजक x y स्क्वायर आपको दिया गया है। इस व्यंजक में 2 लोग शामिल हैं सर, 2 चर शामिल हैं, एक x नाम का और एक y नाम का, 2 चर यहां पे शामिल है। कहानी उनका जरा समझो सर।
क्या किया गया, जो इस व्यंजक में चर यक्स और वाई शामिल हैं उनका पहले वाला कितना मान था मुझे पता नहीं है, लेकिन बताया गया मुझसे कि इन चरों में 20% की कमी मैं कर रहा हूं। बताइए आप सर, जरा सुनना, शुरुआत में उनकी वैल्यू कितना है, कितना मान है उनका हमें पता नहीं है, लेकिन इतना बात हमको बताया गया है कि इनके मानों में 20% की कमी मैं करता हूं। अब यहां दिमाग तुम लगाओ, जब कोई मान तुम्हें ना दिया गया हो, शुरुआत में इस व्यंजक का मान कितना है मुझे पता नहीं है, अगर ना दिया गया हो तो आप मान लिया करो परसेंटेज में 100%, मतलब यक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू परसेंटेज में कितना हो जाएगी, 100% यक्स 100% वाई हम स्वयं से मान लेते हैं। यह होता ही है, वास्तव में हर एक संख्या 100% ही होती है। समझिए आप मेरी बात, जरा ध्यान देना। चलिए 20% की कमी की गई है, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है सर, तकलीफ इस बात पे है कि इसको हम लोग करेंगे कैसे, जरा ध्यान देना। हमारे पास व्यंजक कौन सा है, व्यंजक हमारे पास है यक्स वाई स्क्वायर। ये क्या है मेरे भैया, ये है सर व्यंजक। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या इस व्यंजक को मैं यक्स गुणे वाई लिख दूं तो आपको कोई तकलीफ होने वाली है क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको कोई तकलीफ है? कहोगे नहीं सर, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल आराम से लिखिए, कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यक्स वाई जो ये चर दिए गए हैं इनका हमें पहले से कोई डाटा मालूम नहीं है, बस इतना बता दिया कि 20% की कमी कर रहा हूं मैं। हमने कहा ठीक भाई तुम कर लो 20% की, मुझे तकलीफ नहीं है। तो हमने भी इसका एक डाटा मान लिया, खुद से मान लिया। हमने कहा ठीक है सर, यक्स बराबर हम ले लेते हैं 10 और वाई बराबर भी मैं ले लेता हूं 10। हमने एक डाटा स्वयं से मान लिया 10 और 10। क्या आपको कोई तकलीफ? एक मिनट, आपको तकलीफ नहीं है लेकिन मुझे है। इसको मिटाओ पहले, इसको इसलिए मिटाओ ना, नहीं तो अभी ये तकलीफ दे देगा ज्यादा। यक्स बराबर हमने कितना मान लिया सर? यक्स बराबर हमने 10 मान लिया और वाई बराबर भी हमने 10 मान लिया। हमने अपनी इच्छा से मान लिया सर। अब इसका मतलब यक्स बराबर जो 10 मान लिया है तो कहीं ना कहीं यक्स की वैल्यू हमारी कितनी है? 10 है। वाई की वैल्यू कितना है? 10 है। इसकी भी तो 10 ही होगी, बिल्कुल 10 लिख सकता हूं। यक्स का मतलब 10 लिख सकता हूं कि नहीं मेरे भाई? वाई को भी तो 10 लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं है सर। ओके, अब यक्स की वैल्यू जो 10 है सर, वाई की वैल्यू जो 10 है सर, उसी में कमी कर रहा है 20% की। यक्स तथा वाई के मानों में ही तो कमी हो रही 20%, और मान है कितने यक्स वाई के? 10 ही तो है। इसी मानों में हो रही है कमी सर। कितनी की कमी कर रहा है मेरे भाई? कितनी की? 20% की। 10 में 20% की कमी करवाई जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं सर 10 में 20% की कमी करवाएंगे तो कितना बचेगा? 10 का 80%। 10 का 80% का मतलब आप समझते हैं, केवल बचेगा 8। समझ पाए? इसमें भी 20% की कमी हो रही, सब में वही खेला चल रहा है सर। 20% की कमी यहां भी करवाया तो बचा 8, यहां 10 में 20% की कमी करवाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रही होगी कि 10 में जब 20% की कमी मैंने करवाया तो 8 कैसे आ गया। घबराइए नहीं मेरे दोस्त, मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर करता हूं। जरा मेरे साथ यहां पे आप 1 मिनट के लिए बने रहिए। कैसे आया जरा समझना। 10 में 20% की कमी की गई है, मतलब 10 में 20% की कमी की जाए तो कितना आ जाएगा? 10 का 80% ही तो आएगा। इस तरीके से 0 0 कट करके 8 है कम, 8 ही तो बनेगा। क्या आप समझ पाए? जब 10 में 20% की कमी की गई तो इसका मतलब 10 का 80% ही तो बचा। 80% का मतलब 80/100 में लिख सकता हूं, 0 0 कट के 8 आ सकता है कि नहीं? आ जाएगा ना। मैं कहता हूं आप मेरे भाई ये भी आप नहीं समझ पाए तो भी आप घबराइए नहीं, सारे सवालों का तोड़ है मेरे पास, नो प्रॉब्लम। 10 है, 20% की उसमें कमी की गई,
कभी कभी हमारे दिमाग में साला ये बात बड़ी उलझन डाल देती है कि 10 तो एक नॉर्मल संख्या है, परसेंटेज में तो है नहीं, तो 20% की कमी कैसे करूं मैं इसमें? क्योंकि कमी या ज्यादा किया जाए तो अपने जैसे जब कोई चीज होती है, जैसे मैं कह दूं 20 में 10 की कमी कर दूं, तो समझ में आता है कि सर हाँ 20 और 10 एक ही मतलब वो जाति वाले हैं। तो 20 में 10 की कमी बोला जाए तो आप कहोगे सर 20 में 10 की कमी करोगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन कोई कहते 20 में 10% की कमी की जाती है, एक बार सर मैं यकीन मानिए दिमाग रुक जाता है कि अरे यार 20 में 10% की कमी कैसे हो रही है। तो आप याद रखो यहां 10 में 20% की कमी हो रही है ना, मैं आपको समझाता हूं कैसे। वास्तव में ये 10 लिखा है, 10 लिखा ना, ये 10 अकेले नहीं है, 10 में मेरे भाई जो है एक छुपा है। क्या मैं 10 को, जरा आप गंभीरता से लो, 10 को क्या मैं 10 गुणे 1 लिख दूं तो कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। एक की वैल्यू अगर परसेंटेज में आपको पता है कितना होती है, 100% होती कि नहीं, मतलब 10 का 100% किसके बराबर है सर? 10 के। 10 का 100% किसके बराबर है सर? 10 का 100% है सर 10 के बराबर। मतलब 10 में कहीं ना कहीं 100% जो है गुणा के रूप में छुपा होता। बात समझ पाए आप? जब 10 में परसेंटेज की कमी करवाई जाती है तो 10 में नहीं कमी होती, बल्कि 10 में छुपे हुए इस 100% में कमी करवाई जाती है। तो 100% में 20% की कमी हो रही है। इसका मतलब जब 20% की यहां कमी करवाएंगे तो कितना बचेगा? 80% बचेगा। किसका? 10 का। ये 10 गुणे का निशान यहां लगता रहेगा, ये नहीं गायब होगा। तो 10 गुणे में जो 100% था 20% की कमी हो गई तो बचा 80%। तो 10 का 80% अब बन गया। समझ में बात आपको आई? तो 10 का 80% का मतलब यहां से परसेंटेज हटा करके तुम डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 80/100। तो यहां से 0, यहां से 0 0 कट के 8 कम 8 आ जाएगा। मतलब 10 में अगर मैं 20% की कमी कराता हूं, 10 में 20% की, तो मुझे 8 ही तो मिलेगा। आप समझ पाए कि नहीं मेरी बात? ओके मेरे भाई, समझ गए होंगे। तो इसीलिए मैंने 10 को डायरेक्ट 20% की कमी करा के 8 लिख दिया। एक बात और समझिए सर, आप कैलकुलेशन आपका इतना फास्ट होना चाहिए कि ये जो लुल वाले चीजें हैं ये दिमाग के अंदर आप सेकंडों में करना सीख जाओ, नहीं तो जान लीजिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। सवाल आते आते सर नहीं लग पाएंगे टाइम की वजह से। तो ये चीजें आप ऐसे बनाना सीख जाओ, ये एक प्रपंच मुझे रचना ना पड़े। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर जब बात ये पूरा क्लियर हो गई तो अब मुझे समझ में आया, मैंने तो x की वैल्यू रख लिया, y की रख लिया और कमी भी करा करके निकाल लिया। तो शुरुआत में मेरे भैया इसका मतलब ये जो एक्स वाई स्क्वायर का डाटा है, एक्स वाई स्क्वायर का जो डाटा है 10 गुणे 10 गुणे 10 में हुआ। शुरुआत में इस पूरे की मान कितना है? इस पूरे व्यंजक का मान कितना आएगा? 10 गुणे 10 गुणे 10 मतलब सर आएगा 1000। शुरुआत में इस व्यंजक का मान 1000 आ गया। कमी होने के बाद 20% की, अब ये डाटा कितना हो गया है? अब ये व्यंजक मेरे भैया कितना हो गया? 8 गुणे 8 गुणे 8 हो गया कि नहीं? बात समझ रहे हैं आप? इन तीनों का गुणा कराएंगे मेरे लाल तो 512 आ जाएगा कि नहीं? कहानी आप समझ गए कि नहीं? शुरू में व्यंजक का मान 1000 था, 20% की जब कमी कराई गई हर एक्स वाई वाई में तो इनका मान 10 से घट करके 8 8 8 आ गया। तो अब एक्स वाई स्क्वायर का ये जो व्यंजक मान है इसका गुणनफल आया 512। मतलब शुरू में 1000 मान था व्यंजक का, अब आ गया 512 व्यंजक का मान लास्ट पे। अब कमी कितनी की हुई जरा देखना, इसको आप घटाओगे तो आप कहीं ना कहीं 488 पा जाओगे। घटा लेना, 488 की कमी हुई है। समझ गए आप? ओके, परसेंटेज में ऑप्शन दिया है तो इसको मैं परसेंटेज में बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा आपको अच्छे तरीके से पता है सर। इसमें ले जाके 100 का मैं गुणा करके परसेंटेज लगा दूंगा। और कमी कहां से हुई है? इतने की 488 की कमी हुई है ना। 1000 पहले था, 512 हो गया, कमी आई 488 की। कहां से? 1000 से। तो 1000 को मैं लिखूंगा मेरे भाई, नीचे यहां से 2 जीरो कट जाएगा,
1 बचेगा 10, 10 से जब 488 में भाग कराऊंगा मैं तो मेरे लाल 48.8 आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी वाला। कोई तकलीफ आपको? सवाल समझ पाए आप? अब देखो, इतना परपंच रचने की कोनो जरूरत नहीं है। क्या करने वाले हैं सर, जरा देखना। क्या आप यक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू मेरे भाई दिमाग में 10-10 सेट कर पाओगे? कर लोगे। यक्स वाई की वैल्यू आप दिमाग में 10-10 मान पाओगे कि नहीं? मानोगे तो एक चीज दिमाग में डालो, यक्स वाई स्क्वायर व्यंजक है। जब इसको मैं तोड़ूंगा तो यक्स गुणे वाई लिखूंगा कि नहीं? 3 पद हो जाएंगे ना, यक्स गुणे वाई। और हमने यक्स का मान 10 माना है और वाई का मान भी हमने 10 माना है। तो यक्स गुणे वाई का मतलब 10 गुणे 10 मतलब 10 का गुणा 3 बार होगा तो बनेगा 1000। मतलब यह हुआ कि जो व्यंजक मेरा यक्स वाई स्क्वायर है इसका मान आ जाएगा शुरुआत में 1000। और जब मैं 20% की कमी करूंगा तो जो हमने 10-10 माना है यक्स वाई को, वो हो जाएंगे 10-10 से घट करके 8-8 पे। तब 8 का गुणा मैं 3 बार जब कराऊंगा, 8 गुणे 8 तो आ जाएगा 512। शुरू में 1000 था, अब हो गया 512। कमी कितनी की? 488 की। 488 की कमी आई है। परसेंटेज में बताना है तो गुणे 100 का मैं चिन्ह लगा के परसेंटेज लगाऊंगा, बटे में लिख दूंगा 1000 जो हमारा शुरुआती मान था। तो 1000 में 2 जीरो कट जाएगा, 100 से 1 जीरो बचेगा 10 के साथ। तो 10 से मैं भाग कराऊंगा 48 में तो बन जाएगा 48.8। कलम चलाना पड़ा क्या? नहीं सर, दिमाग चलाइए, कलम कम चलाइए। चलिए आपको कुछ नए सवालों की तरफ ले चलता हूं। तो इस सवाल को आप लोगों ने देख लिया होगा, यह भी बड़े अच्छे लेवल का सवाल है। इसको एक बार गौर से आप जरूर देखिए। यहां पे दिया गया है, फिलहाल ऐसे सवालों के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे आराम से आप इजीली तरीके से इसको पढ़ते जाइए, समीकरण बनाते जाइए, काटते पीटते जाइए और बात खत्म हो जाती है। इसके लिए कोई कहानी रचने की आपको जरूरत नहीं है। कैसे, जरा देखना। किसी संख्या का मतलब होता है यक्स। कोई संख्या बोले तो हम मान लेंगे यक्स, ठीक। के का मतलब गुणा लगा लेंगे। 2/5 का मतलब होता है 2/5। बातें आप समझ पाए? के फिर से आ गया, मतलब गुणा लगाना है। 1/3 का मतलब होता है 1/3। फिर का आ गया, का मतलब गुणा। का बोले, के बोले तो गुणा ही लगेगा। का 1/4 मतलब 1/4 कौन है? 15 है मेरे भाई, कोई तकलीफ नहीं। आगे जाएंगे, उस संख्या का 40% कितना होगा। अब यहां पे थोड़ा समझना, मैंने संख्या माना कितना है? यक्स। हमें पूछ रहा है कि यक्स का 40% कितना होगा, यही ना? हमें निकालना कितना? जरा 1 मिनट पहले मैं आपको बात समझाता हूं। मुझे निकालना कितना? संख्या का 40%। इसको अगर मैं लिख करके आपको दिखाऊं तो संख्या हमने माना है यक्स, का मतलब होता है गुणा, 40% का मतलब 40%। मुझे ये चीज निकालना है, इसी की वैल्यू मुझे निकालना है। तो यही चीज क्यों ना मैं यहां पे बना लूं मेरे भाई। ये जो बन के तैयार हुआ है, ये तो प्रश्नों के अनुसार कही गई बातों को मैंने नोट किया और ये बन गया। अभी तो अपनी कलाकारी तो सर बाकी है ना? कलाकारी कैसे करनी है जरा समझो बात को। निकालना क्या है? यक्स का 40%। यक्स का 40% निकालना है। मुझे यक्स मिल गया, 40% नहीं मिला। तो 40% कौन सा मिलना बड़ी बात है सर अपने लिए? 40% से गुणा करा देते हैं। लेकिन गौर करो, 40% का अगर गुणा आप इधर कराते हो तो इधर भी 40% का गुणा आपको करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बराबर रहे। तो इधर आप मेरे भैया 40% का करा दो गुणा और इधर भी करा दो 40% का गुणा। तो 40% लिखने की थोड़ी जरूरत है। अरे 20 दूनी 40 हो गया, 20 25 100 हो गया। समझे नहीं कहा आप? 40% लिखने से बढ़िया है 20 दूनी 40, 20 25 100 लिख लो। 40% को मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया ना भाई। जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसे लिखो दिखना चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट करना है ना, तो तड़ाक से लिखो। इससे हुआ 2 का 2 से खात्मा, कोई तकलीफ नहीं सर।
5 का तिहाई में 15 कर लो, हो गया क्या? जी सर, मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है सर, अपना मेहमान है उसको बचाना है। लेकिन सर 5 का 3 का 4, इन सालों को छोड़ना नहीं है। 5 तिहाई 15 करो, उठा के भेजो इधर। कैसे सर? जरा देखना, मैं दिखाता हूं। 5 तिहाई 15, 15 चुके 60, 60 का 3 में गुणा कर दोगे मेरे भाई तो आ जाएगा 180। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आ गई कि नहीं? बोलो। ऑप्शन नंबर डी। बातें आप समझ गए? तो ऐसे लुल्ल सवाल के लिए पेन चलाने की कोनो जरूरत नहीं है। समझ गए आप? ये कैलकुलेशन दिमाग में भी हो सकता है। तो आज अपनी ये वीडियो मेरे भाई यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको बेहतर जरूर लगा होगा। एक बात आप गौर करिए मेरे दोस्त, कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं, ये जो बच्चा एग्जाम दिया होगा उसको बेहतर तरीके से मालूम है। कितना कम टाइम में लगाना है ये भी उस बच्चे को मालूम चल गया होगा। तो मेरे दोस्त, आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करिए, और कैलकुलेशन तब फास्ट होगा जब आपका बेसिक मजबूत होगा। समझ पाए आप मेरी बात? कलम तक नहीं चलानी पड़ेगी मेरे दोस्त, मैं तुमसे वादा करता हूं। लेकिन अपना कैलकुलेशन जब तक फास्ट नहीं करोगे, कलम चलाते रह जाओगे मगर आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अपने बेस को आप मजबूत करिए। चलिए, मैं अपनी क्लास को यहीं पर द एंड करते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।